मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है और किसी भी कारणवश साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है या फिर आपके अकाउंट में लिंक लग गया है साइबर पुलिस के थ्रू, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे कस्टमर्स बार बार एक सवाल पूछते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज लग चुका है या फिर लिंक लग चुका है या फिर होल्ड लग चुका है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी लीगल प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा बैंक अकाउंट कितने दिनों में डिफ्रीज हो जाएगा या फिर हमारे बैंक अकाउंट से कितने दिनों में लिंक रिमूव कर दिया जाएगा। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज हो जाता है या लिंक लग जाता है तो उस सिचुएशन में कितने दिनों के अंदर आपके अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ शब्दों में क्लियर कर दूं, अगर किसी भी यूजर्स का बैंक अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका बैंक अकाउंट 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर डिफ्रीज हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी कोई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज होने में 1 महीने भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए या 6 महीने, साल भर भी लग जाए, क्योंकि ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर में ये केस कहां से चल रहा है और किस टाइप का केस है। आपके अकाउंट पर कंप्लेंट है या फिर आपके अकाउंट पर एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग समय सीमा होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर आपने लीगल प्रोसेस किया तो 15 दिनों के अंदर आपका अकाउंट डिफ्रीज हो ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी, कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी भी केस पर एफआईआर दर्ज हो रखा है, जैसे अगर आपके अकाउंट पर एफआईआर दर्ज हो रखा है तो वो कोर्ट भी जाएगी और कोर्ट में जाने के बाद तो ये तो आपको मालूम होगा कि कितना लंबा केस खींचा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कभी 2 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट एफआईआर हो रखा है या फिर कंप्लेंट सिर्फ हो रखा है। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स हमसे एक सवाल और पूछेंगे कि मेरे अकाउंट के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं हो रखा, बल्कि सिर्फ कंप्लेंट हो रखा है, किसी यूजर्स ने मेरे अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट किया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा अकाउंट कितने दिनों में डिफ्रीज हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर भी आपके कंप्लेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब किस लेयर में आपका कंप्लेंट हो रखा है आपके अकाउंट के अगेंस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पुलिस क्या करती है, जब भी किसी भी यूजर्स के साथ फ्रॉड होता है और अगर वह बंदा आपके अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो उस सिचुएशन में उस यूजर्स का पैसा जितने भी अकाउंट में जाते हैं तो 7th लेयर तक आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो अगर आपका अकाउंट 3rd लेयर, 4th लेयर, 5th लेयर या 6th, 7th लेयर में आता है तो उस सिचुएशन में बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है, यानी डिफ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन उसी केसेज में अगर आपका अकाउंट 1st लेयर या 2nd लेयर में आता है तो उस सिचुएशन में लंबा प्रोसेस भी लगता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप अपराधी माने जाते हो सकता है आपने ही फ्रॉड किया होगा, क्योंकि 1st लेयर में आपका अकाउंट आता है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग फ्रॉड नहीं किए होंगे, हो सकता है आपका अकाउंट किसी ने रेंट पर लिया होगा या किसी भी तरीके से आपका अकाउंट का मिसयूज किया है और फ्रॉड किसी और ने किया और पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो वो 1st लेयर में आएगा ही आएगा। और जैसे ही 1st लेयर में आपका अकाउंट आएगा तो उस सिचुएशन में उसको अनफ्रीज करवाने में यानी डिफ्रीज करवाने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पुलिस आपको अपराधी मानेगी और आपका मोबाइल वगैरह चेक करेगी कि आपके मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया है, कितने अमाउंट का क्रेडिट हुआ है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछताछ की जाएगी, आपसे प्रूफ के तौर पर मांगा जाएगा, क्योंकि आप 1st या 2nd लेयर में आ रहे हो। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपका अकाउंट कितने दिनों के अंदर डिफ्रीज होगा ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो आपके अकाउंट का देख रेख कर रहे हैं, वो कितने समझदार हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स प्रूफ भी दे देते हैं या जो डिटेल्स मांगा जाता है वो डिटेल्स बताते भी हैं, उसके बावजूद भी बहुत लंबा समय खींचा जाता है उनके अकाउंट को डिफ्रीज करने में। लेकिन अगर वो समझदार है और आप उनको सहयोग कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है आप उनको दे रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेरे अकाउंट में यहां से इस जगह से इस
वजह से पैसा आया है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर वो चाहेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, अगर वो चाहेंगे, अगर वो समझदार होंगे तो आपके अकाउंट को जल्द ही डिफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार आपके अकाउंट को साइबर पुलिस के थ्रू डिफ्रीज नहीं किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हो, किसी एडवोकेट को करते हो, ठीक है, और वहां पर जाकर के आप अपना केस लड़ते हो। तो आपको पता होगा कि कोर्ट में केस जाने के बाद कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है और वहां पर भी बहुत ज्यादा समय लिया जाता है आपसे अकाउंट को डिफ्रीज करवाने के लिए। और कई बार तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कोर्ट में जाने के बावजूद भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पर केस फाइल करते हैं। उस सिचुएशन में भी वहां पर बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका जो अकाउंट है वो इतने दिनों में डिफ्रीज कर ही दिया जाएगा, चाहे 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई होती है, कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है कि इतने दिनों के अंदर आपके अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस पर्टिकुलर केस को लेकर के कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, मतलब एक्शन में है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और आप पूरे लगे फिरे हैं और साइबर सेल पुलिस, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, उनसे बहुत ज्यादा कॉल पर बातचीत हो रही है या फिर वहां पर बार बार जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाता है, आपको एनओसी दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लेते, तो उस सिचुएशन में काफी लंबा समय लग जाता है और बाद में आपको इन्वेस्टिगेट का एक हिस्सा बनना पड़ जाता है। मतलब बहुत दिनों के बाद अगर उस केस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लिया गया या एफआईआर दर्ज हो गया या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस सिचुएशन में और भी ज्यादा बाद में जाकर आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है साइबर पुलिस के थ्रू, तो जितनी जल्दी हो सके आप एक्शन लीजिए, साइबर पुलिस से कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर मेरे अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया। तो वो आपको रीजन बता देंगे और साथ ही साथ आपसे कुछ प्रूफ मांगेंगे या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आप उनको प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स वहां पर दीजिएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर या प्रूफ के बिहाफ पर आपके अकाउंट को बहुत जल्द डिफ्रीज कर दिया जाएगा। सबसे पहले जांच पड़ताल की जाएगी, आखिर में पैसा आया कहां से, लीगल प्रोसेस से पैसा आया है या इलीगल प्रोसेस से आया है। सारा डिटेल्स जांच होने के बाद अगर आप सही पकड़े जाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होती, तो उस सिचुएशन में साइबर पुलिस के थ्रू आपके बैंक को, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उनको मेल कर दिया जाता है एनओसी और आपके अकाउंट को 1 हफ्ते के अंदर अंदर डिफ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कई बार ये भी होता है कि आपका अकाउंट डिफ्रीज ना होता है, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे यूजर्स कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया और लास्ट में भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं होती है, कोई इसकी गारंटी नहीं होती है कि 15 दिनों में ही आपके अकाउंट को डिफ्रीज किया जाएगा या 20 दिनों में ही किया जाएगा, 1 महीने में ही किया जाएगा। ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये केस कहां से चल रहा है और किस टाइप का केस है, ठीक है। आपके अकाउंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखा है या फिर सिर्फ कंप्लेंट हो रखा है और किस लेयर में कंप्लेंट दर्ज हो रखा है, इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तब जाकर के आपका अकाउंट डिफ्रीज किया जाता है। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में अकाउंट हमारा कितने दिनों में डिफ्रीज कर दिया जाता है साइबर पुलिस के थ्रू। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।